हुकूमत का होमवर्क कंप्लीट नहीं था सर, जब इस मामले को सामने टेबल के ऊपर रखा गया। ये मंसूबा कहा जा सकता है कि नाल मंसूबा गलत हिकमत अमली की नज़र हुआ और गलत हिकमत अमली जो है वो हुकूमत की जानिब से थी? शराज साहब। एग्जैक्टली जी, यू जस्ट नेल्ड इट एंड दैट इज द रीजन। सबसे पहले दुनिया भर में ये होता है कि आपने अवेयरनेस कैंपेन चलानी होती है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होता है, उनकी राय ओपिनियन मैटर करता है, किसकी क्या रिजर्वेशन है, आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दूर करते हैं, कंसेंसस के साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बदकिस्मती के साथ इसमें सिर्फ अनाउंस हुआ और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कि बस अनाउंस हो गया तो ले अब हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात काशिफ ने की कि जिसमें डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था बिटवीन द बिलावल भुट्टो जरदारी एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमें नजर आया कि पीपल्स पार्टी ने फिर उसके ऊपर किस तरह से स्टांस लिया, क्या किया। इनिशियली जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको प्रूव कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी किस तरह, जो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के उसी सूबे को होल्ड करी, कैसे कर रही है। नंबर 3, नेशनलिस्ट बहुत वीक हो गए हुए थे सिंध में, अगर आप रियलाइज करें तो उनकी पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उन्हें एक सर्वाइवल, एक रिवाइवल मिला अपनी पॉलिटिक्स का, जो उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और जान डल गई उसमें। एग्जैक्टली, तो वो बड़े स्ट्रांग हुए और उन्होंने, बेशक पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बड़ा रोल प्ले किया फॉर द टाइमिंग इसको पोस्टपोन कराने में, मगर क्रेडिट नेशनलिस्ट लेके गए हैं, वो कॉन्फ्रेंस का क्रेडिट लेके गए हैं कि देखिए हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, हमने सिंध गवर्नमेंट को घुटनों पे ले आए, हमने उनको फोर्स किया कि वो सारा कुछ करे। मैं आजम की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। देखें ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये आगे जाके प्रूव होगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स निकलते हैं वो जाएगा, मगर और हमें इसकी जरूरत भी है, ये नहीं कि नहीं है, मगर किस स्टेक में उसकी अवेयरनेस करें, आप लोगों को इंटीमेट करें, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, नहीं तो इसका हाल भी कालाबाग डैम की तरह होगा। सारी की सारी विजिबिलिटीज दुनिया भर की साबित करती है कि वो डैम आज भी हमारे मुफाद में है, मगर कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर कंसेंसस ना कर सके तो हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस और लूज कर दिया हुआ है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और आखिरी बात जो आजम ने बात की फूड सिक्योरिटी की, तो वो तो गंदम का हाल आप लोगों ने देख लिया कि पंजाब में किसान किस तरह जलील हो रहा है। एक पिज़्ज़े के बराबर में 1 मन गंदम की कीमत होगी हुई है। तो अगर हम अपने किसानों से ये स्कूल सलूक करेंगे तो ये नहरें भी हमारी फूड सिक्योरिटी को कवर अप नहीं कर सकेंगी, लोगों ने गंदम उगानी बंद कर देनी है। तो वहां पे भी लैक हो रहा है कोऑर्डिनेशन का, हिकमत अमली का, और क्या स्टेप्स हम अपने फार्मर्स के हवाले से टेकअप कर रहे हैं कि जिसमें हम उन्हें रिलीफ दें। अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट वहां पे लैग कर रही है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जो फ्यूचर में भी आगे और बढ़ेंगी। मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, और अगर आप याद हो तो गलती से सीएम साहिबा के मुंह से ये निकल गया था कि पंजाब, और इनिशियली वो तो पीआईए को भी लेने की हक में थी, जिसमें स्टेटमेंट्स भी बाहर आई थी, फिर इसको फौरन ओवर पावर ओवरकम किया गया था कि नहीं नहीं अपनी एयरलाइन की बात की जा रही है। और अब चूंकि वो बात सीएम साहिबा के मुंह से निकल आई थी तो लिहाजा ये बात यहाँ पे ली जा रही है। मेरा ख्याल तो ये है कि फिर थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, और अगर समझते हैं कि इनमें इतने मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल्स हैं तो फिर पीआईए को पंजाब ले लो और चला के उसको दिखाए। और अगर आप जरा पीआईए की बर्बादी के ऊपर नजर डालेंगी तो फिर आपको रियलाइज होगा कि पीआईए की बर्बादी की सबसे बड़ी रीजन वहां पे पॉलिटिकल हायरिंग्स थी, और वो 2 पॉलिटिकल स्टांस थे, जिसमें एयर लीग और पीपल्स यूनिटी, जो बाकायदा 2 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी इस लेबर को सपोर्ट करती थी, और किस किस सियासी रहनुमा के रिश्तेदारों को वहां पे भर्ती किया गया और कहां की पोस्टिंग दी गई, ये मैं नहीं कह रहा, सारा पीआई के रिकॉर्ड में है, तो चीजें सामने नजर आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब एयर वाला तो शायद एक पंजाबी में कहते हैं फड़ मार गए थे, तो अब उसको ओवर पावर और ओवरकम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये कह दिया तो चलो अब किस तरह करके दिखाएंगे। आजम सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, टाइम कम है मेरे पास। ऐसा नहीं है, देखिए ये पब्लिक बुलेट ट्रेन बनी सही है, प्राइवेट बल्कि सबसे चीज है लाहौर और पिंडी के दरमियान में वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपका लाहौर और पिंडी का जो रेलवे ट्रैक है वो सिंगल है। अगर आप, और आज तक उस ट्रैक को डबल नहीं किया, अगर आप लाहौर और पिंडी के ट्रैक को डबल कर दें तो वहां पे ट्रेनों की आमदोरफ्त बढ़ जाएगी, वहां पे उनके ज्यादा से उस ट्रैक पे डबल ट्रेन चलेंगी। आज भी एक साइड पे कहीं ना कहीं किसी जंक्शन पे, किसी ना किसी स्टेशन पे ट्रेन को रुकना होता है, दोनों साइड में से किसी एक वाली, और फिर दूसरी ट्रेन गुजरती है। मिसाल के तौर पे अगर आप वो ग्रीन लाइन में सफर कर रहे हैं तो ग्रीन लाइन एक वीआईपी ट्रेन है जिसके लिए रास्ते में सारी ट्रेनों को रुकवाया जाता है और चलती है। शराज हसनात साहब, आपने सर हमें बड़े दिनों के बाद ज्वाइन किया है, रियली मिस्ड यू, लाइक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, बट हमें अंदाज़ा है आप बिज़ी थे, आज भी आपने वक्त निकाला सर, पहले तो नवाजिश इसके लिए। फिर सर मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जमातें क्यों मिलकर नहीं बैठ रही हैं, और एक ही पार्टी में से मैं नाम भी ले देती हूँ, पीटीआई की जब हम बात करते हैं तो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हमें मुख्तलिफ बयानात देते हुए
दिखाई देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये हमें कमज़ोर शो करती है, और हम कमज़ोर नहीं हैं। जिस तरह से ट्विटर के ऊपर हमारे लोग एक जंग लड़ रहे हैं वो सबके सामने है, जिस तरह से हमारे हौसले हैं और जिस तरह से हम इस चीज़ को बिल्कुल वही ले नहीं रहे जिस तरह से भारत हमें धमकी में लाकर दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर सर आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानात को रोकने के लिए एक APC बुला लें, बैठ जाएं सब मिलके, क्या हर्ज है सर इसमें? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं पहले आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका। देखें, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि गवर्नमेंट हमेशा गिविंग एंड पे होती है, और पर्टिकुलरली जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल मामला आता है जहाँ पे कंसेंसस चाहिए होता है, और इस मामले पे डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस है भी और मजीद चाहिए भी है, जहाँ पे हम किसी सूरत की कोई ओपोनेंट स्टांस को एक्सेप्ट या प्रपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ओपोनेंट स्टांस का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की सॉलिडारिटी और सवेरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब दुश्मन हमें ललकार रहा है, जब वो हमारे ऊपर बेजा इल्जामात लगा रहा है, तो हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, वहाँ पे हमें बहुत सेंसिबली एक्ट करना है, और उस सेंसिबली एक्ट करते हुए हमें उनके साथ जुड़ना है। ये तो है एक मौका। दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हुकूमत का अपर एंड होता है, हुकूमत के पास एक पोजीशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे जहाँ हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पे नबरत आजमा है, वहाँ पे इस वक्त हुकूमत को दोबारा से एक हाथ आगे लाना है, ये जेस्चर देना है जो पॉलिटिकली भी, सोशली भी और नेशनली भी उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा कि जहाँ पे किसी भी पार्टी, चाहे वो PTI है या कोई और है या बलोच है या अपना इंटीरियर सिंध के नेशनलिस्ट हैं, वो किसी भी मामले पे गवर्नमेंट एक स्टांस, एक हाथ आगे बढ़ाए और उनको अपने साथ बिठाए, और उनको साथ बिठा के ये जेस्चर दे कि बिल्कुल ये बयानात की हद तक नहीं बल्कि फिजिकली भी, मॉरली, एथिकली, तन मन धन से सारे के सारे पाकिस्तानी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टांस स्टेक होल्डर इस पेज पे एक हैं, और कोई भी डिफरेंसेस जो हमारे इंटरनली हैं वो इस मैटर के ऊपर गालिब नहीं हो सकते। हम इसके ऊपर एक ही तरह का स्टांस लेके चलेंगे। जहां तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये मैं इनको बचगाना और बेवकूफाना स्टेटमेंट समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सेंसिबल एक्ट करना है उन नेशनल लीडर्स को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, इंक्लूडिंग PTI, कि वो किस तरह यहाँ पे करते हैं। नंबर 3, अच्छी बात यह है कि कुछ हुकूमती हलकों ने भी और कुछ सीनियर तज्जियाकारों ने भी अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक की है कि बानी PTI के साथ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के इस हवाले से मुज़ाकरा सामने आ रहे हैं, और उनका भी ट्विटर पर है, तो कहीं वो उस नेगेटिविटी में नहीं जा रहा जो एंटायर इस्टेब्लिशमेंट तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी थे। तो ये सारे मामले पे ये बहुत अच्छा स्टेप है। मिल बैठ के बैठेंगे तो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं, यकजहती दिखा सकते हैं। अगर हम अलग-अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे रहे तो नुकसान तो हमारा नहीं होगा, अपना ही नुकसान करेंगे जो ये अलग होंगे, क्योंकि ये मुल्क में हमेशा कायम रहना है और हमेशा सदा इसने इंशाल्लाह।